फैन कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपको दूसरों के गुनाहों की सज़ा क्यों मिलती है, क्यों आपको दूसरे लोगों की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। ईश्वर आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनाए रखें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तभी ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको दूसरों के कर्मा की सज़ा क्यों भुगतनी पड़ी। दूसरों लोगों का गुनाह आपके सर क्यों पड़ जाता है। पहले हम ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या आपकी लाइफ में है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, हर्मिट की एनर्जी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। चलिए यहाँ पे जो भी इंसान इस रीडिंग से रेजोनेट करेगा, कहीं ना कहीं मैं उनको बता दूं कि अभी जो उनके जीवन में घटना घट रही है, बहुत ज़्यादा 7 ऑफ कप्स की एनर्जी वैसे पॉजिटिव होती है, बट यहाँ पे कप्स उल्टे हैं, 7 ऑफ कप्स हैं। जैसे आप पिक्चर को ही देख के समझ रहे होंगे, अभी आप लोगों की लाइफ में ना किसी चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूज़न चल रही है। आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ना कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए कन्फ्लिक्ट पैदा कर रही हैं। आपके लिए आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये तो पता चल गया कि आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन इस परिस्थिति से कैसे निकला जाए, कौन है जो आपको इस परिस्थिति से निकाल सकता है। और पास्ट में गलती सिर्फ ये नहीं होती कि हमने अपने लिए कुछ किया, गलती कई बार ऐसी हो जाती है कि हमने अपने लिए तो कुछ किया नहीं, ठीक है, हमारी अपनी लाइफ में तो कुछ पॉजिटिव हुआ नहीं, हम दूसरे ऐसे इंसान का सपोर्ट कर रहे थे जो कहीं ना कहीं दूसरों के साथ क्या आपके साथ भी गलत कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो इंसान सिर्फ दूसरों के साथ गलत कर रहा था, आपने ऐसे इंसान का सपोर्ट कर दिया, आप रिश्तों का सही आकलन नहीं कर पाए, आप उन लोगों को सही से पहचान नहीं पाए जो आपके साथ थे, जिन्होंने आपने जिनका सपोर्ट किया। यहाँ पे सपोर्ट करने की जो एनर्जी है, आपको उस चीज़ की सज़ा मिल रही है जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं था। हर्मिट की एनर्जी, आपको वो एनर्जी फील हो रही है, वो अकेलापन फील हो रहा है, वो नेगेटिविटी फील हो रही है। आपको ये लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि जैसे होता है ना, इंसान किसी चंगुल में आ गया ना, मैंने कुछ कुछ किया ही नहीं है, मैंने कोई गलत किया ही नहीं है, फिर भी मेरे ऊपर दोष क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोष आ रहे हैं आपके सर्कल के, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप हमेशा सपोर्ट करते थे, जिसके जीवन में कहीं ना कहीं आप ढाल बन के खड़े थे, जिसकी जो जितनी भी एनर्जीज थी, जिसका भी जो पॉजिटिविटी थी, आपने अपना सारा व्यक्तित्व उस इंसान को बचाने में, उस इंसान को सही रास्ते में लाने में लगा दिया। आपकी स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, आप सोचते थे कि ये जो इंसान है जिसकी मैं मदद कर रहा हूँ या मदद कर रही हूँ, ये इनोसेंट है ना। अब इनोसेंट हम कब समझते हैं, जब हमें व्यक्ति की पहचान नहीं होती, जब हमें व्यक्ति का सपोर्ट नहीं मिलता है ना। हम क्या करते हैं, अपना 100% किसी को दे रहे हैं और उसका मन जो है वो कहीं ना कहीं भ्रमित है ना। और भ्रमित किस लिए है कि वो आपको अपना सही रूप नहीं दिखा रहा है ना। ये जो भी जिस भी इंसान के बारे में ये बातें हो रही हैं, आपको उसकी रियलिटी पता ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है कि ये इंसान अंदर से कैसा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, रास्ते उस इंसान के बंद होने थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके ही रास्ते बंद होने लग गए हैं। आपके ही रास्ते ऐसे हो गए हैं उस इंसान की वजह से कि सब लोगों ने जैसे बाइकआउट कर दिया है। आप लोगों से बात करना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं, लेकिन आप
उन लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि चीज़ें क्या सही है क्या गलत है। लोगों को ये लगता है कि आपकी सपोर्ट से ही ये इंसान सबके साथ गलत कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यूनिवर्स ने आपको जितनी भी स्ट्रेंथ दी है ना जी, जो भी आपको पावर दी है, जो भी आपके अंदर इंट्यूशन पावर थी, जो भी है, कई बार हम ना अपने कैसे कहूँ मैं, अपने रिश्तों में फंस के, है ना, हम उस डोर को सही करना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, हम एक ऐसे रिलेशन में फंस जाते हैं जिसको हम चाह कर भी सही रास्ता दिखा रहे होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये सही रास्ते पे इंसान चल क्यों नहीं रहा है। इसकी ऐसी क्या एनर्जी है जो ये सही रास्ते पर नहीं चल रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, दूसरे को रास्ता दिखाते दिखाते आप भटक गए हैं। इस इंसान का जीवन सुधारते सुधारते होता है, जैसे जनरली ना ये बच्चों के लिए होता है, जनरली अपनी फैमिली में अपने से छोटे भाई बहन के लिए ये होता है कि आप उनको रास्ता दिखा रहे हैं, आप उनको सही गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी गलतियों को भी शायद इसलिए माफ़ कर रहे हैं कि चलो छोटे हैं या इनको समझ नहीं है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये नहीं है। वो बहुत समझदार हैं, है ना, और उनकी लाइफ में ऐसी कोई भी घटना नहीं है जिससे वो परिचित ना हो, है ना, रिज़ल्ट से वो अच्छे से अवेयर हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो छोटे हैं, नादान हैं और परिस्थितियों से परिचित नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कई बार गलत आदमी का सपोर्ट करना भी हमारी लाइफ में नेगेटिविटी ले आता है। फूल की एनर्जी, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे 100% श्योर आपको एक चीज़ बता दूँ, बिना किसी की परवाह किए, है ना, बिना अपनी इमेज की परवाह किए, बार बार, एक बार भूल हुई, दो बार भूल हुई, हर भूल को भुला के आप उनकी सपोर्ट में उनकी ढाल बन के खड़े थे। बार बार ये इंसान गलती कर रहा है, बार बार आप उसको कहीं ना कहीं बचा रहे हैं। साथ में जो लोग आपको समझा रहे थे ना, यहाँ पे अब मैं देखिए आपकी गलती बताऊंगी, क्योंकि अगर कोई इंसान आपको बार बार वार्न कर रहा है ना कि ये इंसान सही है, नहीं है, ये इंसान सही नहीं है, एटलीस्ट हमें एक बार ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि क्या लोग झूठ बोल रहे हैं, और लोग अगर झूठ बोल रहे हैं तो क्या लोगों में उनका स्वार्थ क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जिस इंसान को हम सही समझ रहे हैं वही इंसान सही हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे फूल की एनर्जी ये बता रही है कि जिस भी इंसान का आपने सपोर्ट किया है ना, जिसकी वजह से आज दुनिया आपको बुरा कह रही है, कहीं ना कहीं उसी ने आपका मूर्ख बनाया है, उसी ने आपको नेगेटिव किया है, उसी ने अपनी चीज़ों को ना, अपनी लाइफ को अपने आप में, है ना, हर इंसान ना अपने जीवन को आज की रीडिंग ना थोड़ी सी, मैं आपकी एनर्जी में अगर कमी निकालना चाहूँ तो मुझे लगेगा कि मेरे व्यूवर्स कहेंगे कि नहीं मैम आप हमें बोल रहे हो, दी आप हमें बोल रहे हो। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ इतनी देर से, अब मैं क्लियर ही बोल देती हूँ क्योंकि मेरी रीडिंग का फ्लो भी नहीं बनेगा जब तक मैं सच नहीं बोलूँगी। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है कि आपने गलत लोगों का बहुत साथ दिया है ना। अब वो गलत लोग मेरे अपने थे, इससे गलत चीज़ सही नहीं हो जाती ना। आपका बच्चा है, आपका भाई है, आपका जो भी आपका आपके लवर हैं, आपके सोलमेट हैं, जो भी हैं, जो इंसान गलत है वो गलत है। अगर आप उसको दुनिया में प्रोटेक्ट करेंगे तो एक दिन वो कर्मा आप पर लौट कर आना ही आना है। अब मैं रीडिंग का फ्लो बना पाऊँगी, सॉरी मैं इतनी देर से नहीं बोल पा रही थी, लेकिन मुझे ये वर्ड बोलना बहुत ज़रूरी था। फूल की जो एनर्जी है यहाँ पे साफ बता रही है आपके पास पावर है, आपके पास विजडम है, आपके पास सारी चीज़ें थी। आप चीज़ों को चाहते तो सही ढंग से भी प्रेजेंट कर सकते थे। आप इस इंसान को बचाने के चक्कर में ना, कि ये इंसान मेरे जीवन से ना चला जाए, है ना, ये इंसान इस इंसान से मेरी खुशियाँ हैं, या ये इंसान मेरी लाइफ में रहेगा तो मैं खुश रहूँगी या रहूँगा, उसके चक्कर में सबके साथ बुरा करते जाना। क्योंकि देखिए किसी इंसान का व्यक्तित्व अगर ख़राब है ना, किसी इंसान का, आप कितना बचा लोगे, आप
किस किस से दुश्मनी मोल लोगे? आपने यहाँ पे सबसे दुश्मनी एक तरह से मोल ले ली इस इंसान की वजह से। और आज जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, आज वो सारा का सारा आप पे टूट रहा है। इस इंसान ने लोगों के साथ गलत किया और कहीं ना कहीं आज ये सिचुएशन है क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी कि आज आप अकेले हैं। ये इस इंसान ने आज आपको अकेला कर दिया है। पहले आपको मॉरली तोड़ा, फाइनेंशियली तोड़ा, आपके अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी आ गई जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। यानी कि पहले तो आपको अपने वश में कर लिया, अपने काबू में कर लिया, आप से अपना काम निकलवा लिया और आज कहीं ना कहीं आपको ही इस इंसान ने अकेला छोड़ दिया। आज आपको ना कहते ना कि डूबने के लिए छोड़ दिया। लेकिन ये यहाँ पे बता दूं कि आपकी एनर्जी डूबने वाली है नहीं। आप ना कभी भी नेगेटिव ना सोचना और ना कभी भी नेगेटिव होना, क्योंकि जो इंसान, बस आपको यहाँ पे ये करना है, बीच में ही मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, आपको ये करना है कि आप अपने जीवन में कुछ भी करो लेकिन कभी गलत का साथ मत दो। कितना ही आप मेंटली इमोशनली कितना ही परेशान क्यों ना हो, कितनी ही आपकी लाइफ में एक नेगेटिव चीज़ क्यों ना आए, कितना भी आपको क्यों ना लगे कि मैं जो है इस इंसान की एनर्जी से ये इस इंसान की एनर्जी अच्छी है या बुरी है, कई बार हमें दूसरे लोगों का भी सुनना चाहिए। आज जो आपकी हालत है ना कहीं इसलिए ही है कि आपने इनके गुनाह अपने ऊपर ले लिए। आप भागीदार बन गए उस सिचुएशन के जो आप भागीदार नहीं होने चाहिए थे। आप अगर उस टाइम ये सोच लेते ना कि ये व्यक्ति दूसरों के साथ गलत कर रहा है तो कल मेरे साथ भी गलत करेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी भागीदारी इस चीज़ से ख़त्म हो जाती और प्रकृति भी आपके साथ होती। यहाँ पे लोग इसलिए दुश्मन बन गए, लोगों को लग रहा है कि ठीक है मैंने मान लिया कि आप अपने परिवार को बचा रहे हैं, आप एक ऐसे इंसान को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ भी तो सही इंसान को देनी चाहिए ना। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अब देखते हैं आगे का आपका क्या भविष्य है, क्या चीज़ निकल के आ रही है। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, टावर मूवमेंट। ओके, सबसे पहली जो एनर्जी है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। आजकल ना आप अपने, जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे भी सेवन ऑफ कप्स की जो एनर्जी थी कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी थी, तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली चल रही है। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या मैं इस इंसान को इस लेवल पे छोड़ दूँ, या क्या जो मेरी प्रोग्रेस रुकी हुई है वो इस इंसान की वजह से रुकी हुई है। आपके कुछ ड्रीम्स अधूरे हैं, आपके बहुत टाइम से फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हुई होगी, आप सिर्फ सोच रहे हैं। रिलेशनशिप बहुत लोगों के मुझे यहाँ पे टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, डिस्टेंस नज़र आ रहे हैं, और किसी एक इंसान की वजह से ये थर्ड पार्टी एनर्जी में इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की उस टाइप की एनर्जी नहीं है कि कोई फीमेल है या कुछ है। हाँ, थर्ड पार्टी की एनर्जी है, कोई तीसरा पर्सन है, क्योंकि आपने चीज़ों को नहीं समझा। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी से ज़्यादा उस इंसान की गलती है जो चूक कर गया, है ना। थर्ड लोग तो, अगर आप किसी के भी जीवन में चले जाएं, लोग तो वहाँ पे नेगेटिविटी करेंगे ही करेंगे, लोग तो नेगेटिव फैलाएंगे ही फैलाएंगे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बिल्कुल यहाँ पे ये कह रही है कि आपका पास्ट जो आप क्लीन करने की अभी सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस रिश्ते से मैं किसी तरह से निकल जाऊं, ये पर्सन अब मुझे परेशान करने लग गया है, आपको लगता है कि मैंने इस इंसान का इतना सपोर्ट किया फिर भी ये मेरे साथ नेगेटिव हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी इसके साथ जो आ रही है कि मैं अपनी लाइफ में, आप क्या सोच रहे हैं कि मैं पहले जैसा था या मैं पहले जैसी थी, खुले विचारों का, अपनी लाइफ में किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला। आप एक ऐसे इंसान रहे होंगे जो हर पल को जिया करते थे, है ना। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आप देख रहे हैं इस कार्ड में कोई भी ना छुपाव है, ना तनाव है, ना, एक जो शांत और काम इंसान है, जो पॉजिटिव इंसान है, आप अपनी लाइफ में वही वापस बनना चाहते हैं और दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं। आप कहीं ना कहीं एक ऐसे थॉट से घिरे हुए हैं जो आपको निकलने नहीं दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे कह दूँ कि जो 7 नंबर और टावर मूवमेंट अभी आप लोगों की एनर्जी में लाइफ में चल रहा है बहुत टाइम से, और इसीलिए आप वापस नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, तो उन लोगों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पे कि चीज़ों को ना रिलीज़ करना सीखिए। अगर किसी
कोई गुनाह ऐसा आपसे हो गया है कि आपने किसी पर्सन को सपोर्ट किया, आपने लोगों के ब्लेम अपने ऊपर लिए, आपने लोगों की सरदर्दी अपने ऊपर ली, और सामने वाला पर्सन ये टावर मोमेंट आया नहीं है, बुलाया गया है, इनवाइटेड है। ज़बरदस्ती हम किसी के ऐसे डिस्प्यूट में पड़ गए, ज़बरदस्ती हम किसी ऐसी चीज़ में फंस गए जहाँ हमें फंसना भी नहीं था। कई बार फैमिली डिस्प्यूट ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, जहाँ पे हमारा कोई मतलब नहीं होता, फिर भी हम उस डिस्प्यूट में पड़ जाते हैं, फिर भी हम उस डिस्प्यूट में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो टावर मोमेंट है, ये अनइंटेंशनली आपकी लाइफ में आया है, यहाँ वरना यहाँ पे आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी हैं। आपका उन लोगों से कोई डिस्प्यूट ही नहीं है जो आपके विरोधी इस टाइम लग रहे हैं, उनका डिस्प्यूट किसी थर्ड पर्सन को लेके है। तो इन एनर्जी को ठीक करके आप नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में वापस आ सकते हैं। इन लोगों के सामने अपना पार्ट देखिए रखना पड़ेगा आपको। कई बार गलती हो जाती है और हम किसी को क्लैरिफाई नहीं करते। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में ना बहुत थिन लाइन होती है। हम कई बार ईगो को, अपने अहंकार को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़ लेते हैं, और तभी हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट आ जाता है। तो ये जो टावर मूवमेंट आया है ना, ये इसीलिए आया है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फ़र्क नहीं किया। और किस लिए नहीं किया? वो कहीं ना कहीं जिस पर्सन को आप बचा रहे हैं ना, जिसके ब्लेम आपके ऊपर लग गए हैं, आप अच्छा करने गए और वो आपसे पॉलिटिक्स कर गया, वो जब आपको उस चीज़ को बताते होंगे ना, एक्सप्लेन करते होंगे, तो वो जो एक्सप्लेनेशन है वो कहीं ना कहीं ईगो का रूप ले लेती है। तो आपको दोनों पार्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, समझना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि क्या ये एक्चुअल सिचुएशन है। टावर मूवमेंट चल रहा है, बिल्कुल निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पता ना रिवील करने की ज़रूरत है, चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है। देखिए कंप्लीशन की एनर्जी आई है ना, लवर्स की एनर्जी आई है। ने कहा ना कि दोष आपका नहीं है, दोष परिस्थितियों का है, दोष आपके मन का है। हीलिंग, मैं क्या बोल रही हूँ, रिवील करने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है। सबसे पहला कंप्लीशन का कार्ड है। आप जिस भी मोमेंट के बारे में सोच रहे हैं, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, आप डेफिनेटली उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। दूसरों के गुनाहों को साइड रख दीजिए, आप जो हैं ही नहीं, लोग आपको सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो लवर्स की एनर्जी आपकी लाइफ में 100% है। आपकी लाइफ में कभी भी प्यार की कमी नहीं होगी, आपकी लाइफ में केयर करने वालों की कमी नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि अभी तो मेरी लाइफ में सब लोग नेगेटिव हो रखे हैं, अभी तो मुझे कोई प्यार भी नहीं करता है। तो आप ये देखिए कि आपको ये जो टावर मोमेंट आया है, सिर्फ इस वजह से लोग नापसंद कर रहे हैं। लोग आपको आपके लिए नापसंद नहीं कर रहे हैं, लोग नापसंद कर रहे हैं उन गलतियों के लिए जो आपने सामने वाले के साथ मिलकर कर दी हैं। उन गलतियों को अगर आप अपनी लाइफ से निकाल लेंगे, कोई इंसान अगर आपसे हर्ट है और उसको मना लेंगे, कई बार ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हमें ही कोई मनाए, आगे चल के कई बार हमें भी अपनी परिस्थिति को ठीक करने के लिए, अपने मनोभाव को ठीक करने के लिए दूसरों को मना लेना चाहिए। लवर्स की एनर्जी, आपका जो भी रुका हुआ काम है वो हर हाल में बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। वेदर आपको फाइनेंशियल लॉस लगे हैं, वेदर आपको आप किसी रिलेशनशिप से दूर हैं, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने जा रहा है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई नया लवर्स की एनर्जी डेफिनेटली आएगी। हीलिंग, जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं उनको अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। हीलिंग का क्या मतलब है? आपके जो विचार चल रहे हैं, आपकी जो नेगेटिविटी चल रही है दिमाग में, दिल में, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनली मुझे ज़्यादा टूटे हुए लग रहे हैं, तो उन इमोशंस को हील करना है, अपने ऑरा को क्लीन करना है। ऑरा क्लीन करने के लिए बेस्ट है 7 डेज़ या ऑल्टरनेट डेज़ पे जब भी आपको लगे सॉल्ट वाटर से नहाना शुरू कीजिए। आपका ऑरा क्लीन हो जाना शुरू हो जाएगा और आपकी हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। तो आप जब ये हीलिंग करेंगे तो लवर्स की एनर्जी, देखिए कई बार क्या होता है कि प्रोग्रेस ना हमारा रास्ता देख रही होती है, ऐसा नहीं है कि हमें वेट करा रही होती है, बस हम राइट पाथ पर नहीं होते। और यहाँ आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप कहीं ना कहीं अपना रास्ता भटक गए थे।
आज अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और आपकी लाइफ से ये रेजोनेट कर रही है, तो कुदरत आपको एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। वो आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप बिल्कुल रास्ता भटक चुके हैं और इसीलिए आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है। अगर आप वापस अपनी लाइफ में घूम के आते हैं, वापस अपनी लाइफ में अ, अ, आप जो आपसे गलतियां हुई हैं उनका सुधार करते हैं, तो सक्सेस, कामयाबी आपका रास्ता देख रही है। कुछ सुधार करने की यहाँ पे आपको सलाह दी जा रही है, नेगेटिविटी को हील करने की यहाँ पे सलाह दी जा रही है। आपको किसी के पीछे दौड़ना नहीं है। न्यू विज़न, आपको पास्ट के पीछे नहीं दौड़ना है ना। लवर्स की एनर्जी में सबसे बड़ी चीज़ प्रॉब्लम क्या आती है कि हम ना उन लोगों के पीछे दौड़ते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, हम उन लोगों को हमेशा अवॉइड करते हैं जो हमसे प्यार करते हैं। तो आपके साथ भी ये सिचुएशन आ रही है कि आप उस एनर्जी पर दौड़ रहे हैं, उस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं जिससे आपने प्यार किया, जिसको आपने सम्मान दिया। और जो लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, जो लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, उनको आप गलत समझ रहे हैं, यानी कि एनर्जी का बैलेंस नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के जीवन में कंप्लीशन तो है ही है, एक नया पाथ खुला है, नया रास्ता, नई अपॉर्चुनिटी। जो लोग पुराने रिलेशनशिप को तोड़ चुके हैं, ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट में हैं, वो एक नई शुरुआत करने जाएंगे। उनकी लाइफ में कुछ नया क्रिएटिव होने वाला है। उनके आइडियाज़, आपको आजकल जो भी आइडियाज़ आए ना, तो सबसे पहले आप एक काम किया कीजिए कि यहाँ पे ना लिखना शुरू कर दीजिए उन आइडियाज़ को। जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ क्लिक ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसी ज़रूर होंगी जो आपको ये बताएंगी, ये समझाएंगी कि आपकी लाइफ में ग्रोथ का रास्ता कौन सा होता है। देखिए, राइटिंग पैटर्न ना एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप डायरी लिखते हैं या आप कुछ भी ऐसा अपनी लाइफ में करते हैं तो वो आपको एक स्ट्रेंथ देता है, एक फोकस देता है। तो यहाँ पे न्यू विज़न का कार्ड आपको यही कह रहा है कि कुछ नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे, चाहे आपको लोगों ने कितना ही बुरा क्यों ना कहा हो, रिलेशनशिप टूट गई हो, नो कांटेक्ट में हो, कोई आपको गलत सही का भाव आपके जीवन में करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे देखिए ना, शेयरिंग की एनर्जी। मैं आपसे इसीलिए कह रही हूँ, आप जो हैं ना एग्जैक्टली आप वही बनिए। आप किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये आप जानते होंगे, आप किसके गुनाह सर पर लेने की कोशिश कर रहे हैं ये भी आप ही जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे अंदर से बिल्कुल प्योर हैं आप, है ना। आपने क्यों किसी के गुनाह सर ले लिए? ऐसा भी क्या प्यार में पागलपन हो जाना, ऐसा भी क्या रिश्तों में पागलपन हो जाना जो दूसरों को समझ ही नहीं पाना। भाई ठीक है, मैंने सुना है कि प्यार में आंखें बंद हो जाती हैं, बिल्कुल इंसान अंधा हो जाता है, लेकिन उसको ये तो दिखता है ना कि मैं अपना फ्यूचर ख़राब कर रहा हूँ। आपको ये तो दिखता है ना कि आप अपना अपना सब कुछ स्पॉइल कर रहे हैं और वो पर्सन आपके साथ नहीं खड़ा होगा। न्यू विज़न और शेयरिंग दोनों कार्ड आपको एक चीज़ कह रहे हैं बहुत अच्छे से कि आप अपनी लाइफ में आपने जो भी अचीव किया, आपने हमेशा दूसरों को देने में बिलीव किया है। तो ये जो रोशनी की किरण है ना आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ में खुशियाँ लाएगी, ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगी। आपको सिर्फ सही, आप कैंडल तो जला रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल समझा रही हूँ, आप कैंडल जला रहे हैं, आप शेयरिंग भी कर रहे हैं, आप बेस्ट सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपको ये लग रहा है कि लोग आपको गलत समझ रहे हैं, तो ये कैंडल आप रोशनी में जला रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। इस कैंडल को, शेयरिंग की एनर्जी को, आपको अगर आप अंधेरे में जलाएंगे ना तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप गलत इंसान का सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका गुनाह तो आपके सर आना ही आना है। आपने उस इंसान को सपोर्ट कर दिया जो दूसरों का छीनने में बिलीव रखता है। ये शेयरिंग की एनर्जी आप देखिए, सारे कार्ड आपके लिए इतने पॉजिटिव आ रहे हैं, तो क्या गलती हो रही है? गलती यही हो रही है कि डिसीजन सही नहीं लिया जा रहा। अगर रोशनी में फुल लाइट है, एलईडी जले हुए हैं और उन कमरों में आप कैंडल जला के रख देंगे तो क्या उस कैंडल को कोई देखेगा? नहीं देखेगा ना। तो आपको अपनी दिशा दशा बदलने के लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। पास्ट में जो भी चीज़ें हुई रिवील कर दीजिए, हील कर दीजिए और एक नई सोच के साथ अपने जीवन को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। जिसने आपके साथ गुनाह किया, जो आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, आपने सबसे ज़्यादा उस इंसान की परवाह की और वो इंसान फिर भी आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा हुआ, तो क्या सिर्फ इसलिए ना
क्योंकि वो सही रास्ते पर नहीं था, क्योंकि उसको आपके साथ कभी रहना ही नहीं था, उससे आपको कभी लगाव ही नहीं था। और जब देखिए, इंसान खुद गलत करे कोई बात नहीं, लेकिन फिर गलत में किसी और का सपोर्ट भी चाहे तो क्या वो सच्चा और सही इंसान है? क्या वो पॉजिटिव इंसान है? क्या उसकी लाइफ में कभी भी खुशियाँ आ सकती हैं? नहीं आ सकती ना। तो ये जो चीज़ें हैं लाइफ में, ये आपको अ, आ- आगे और परेशान कर सकती हैं अगर आप इन एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में नहीं अप्लाई करेंगे, इन एनर्जीज़ को आप अपनी लाइफ में नहीं लेके आएंगे। तो सबसे पहले, कुछ भी क्यों ना हो गया हो, कैसा भी गुनाह क्यों ना हो गया हो, इन एनर्जीज़ को आपको अपनी लाइफ में छोड़ना है, इन एनर्जीज से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। देखिए, डिवाइन हीलिंग, फिर से हीलिंग का कार्ड आया है। कितना सताए जाने के बाद भी, लोगों का बुरा भला झेलने के बाद भी आप लोग क्या कर रहे हैं? ऑनर योर सेंसिटिविटी, डिवाइन हीलिंग, केयर एंड कंपैरिजन, दो कार्ड आए हैं। केयर एंड कंपैरिजन का कार्ड आपको पता है क्या कहता है? सिर्फ अपने बारे में पहले सोचिए। अगर हम खुश हैं तभी हम दूसरों को खुशियाँ दे पाएंगे। हम दिन रात दुखी हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी है, हम किसी बात के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, तो क्या है उस चीज़ का? क्या क्या पॉसिबल है कि वो चीज़ हमें जीवन में सुख दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। क्योंकि एक इंसान ना गलत रास्ते पर चल रहा है तो वो हमेशा कोशिश करता है कि जिसको वो प्यार करता है उसको गलत रास्ते से बचाए, जो आपने किया। लेकिन जिसके साथ आप चल रहे हैं, क्या उसने ये किया? नहीं किया ना। तो आपको डिवाइन हीलिंग, आपको अपनी सेंसिटिविटी को हील करना है, अपने आप को हील करना है, अपने ऑरा को। जो आपसे गलतियाँ हुई है, दूसरों को सपोर्ट करते करते खुद को गलत कर लेना, ये किसी भी तरह से सही चीज़ नहीं है। अपनी, आपके अंदर की जो रोशनी है, आपके अंदर की जो लाइट है, उसको जलाइए, अपने प्यार को समझिए, है ना। अपने आप को चूज़ कीजिए, क्या सही है क्या गलत है। जिस दिन, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आपको पता, आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्यार में अंधे हो गए हैं। आप कहीं ना कहीं उन रिलेशनशिप को सिर्फ समेटने में लगे हैं, लेकिन फिर भी वो हाथ से छूट रहे हैं, वो आपकी तरफ फिर भी नहीं आ रहे हैं। तो आपको अब चूज़ करना पड़ेगा कि आपको रिस्पेक्ट चाहिए, उनके गुनाहों में शामिल हो के जो कर्मा खराब होंगे वो चाहिए, या आपको अपनी लाइफ में शांति से जीना है। ये डिसीज़न कोई भी नहीं बदल सकता। और कोई ये कहे कि आपको सही गलत का नहीं पता है, देखिए, जब कभी ऐसा हुआ होगा, हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन आज आपको सही गलत का, हर चीज़ का बहुत अच्छे से पता है। राइट और रॉन्ग आज आप बहुत अच्छे से चूज़ कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपने भी ये रियलाइज़ कर लिया है कि ये जो भी मेरे साथ घटना घट रही है, जो भी मेरे साथ हो रहा है, ये मेरी गलती नहीं है, इसमें मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है जिसकी वजह से मुझे पनिश किया जा रहा है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में नेगेटिविटी हो रही है। तो जब आपको इतना ज्ञान हो गया है, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, नई सोच लाएं, शेयरिंग की एनर्जी अपने लिए लेके आएं। डिवाइन आपको गाइड कर रही है कि सबसे पहले अपनी केयर शुरू कीजिए, सबसे पहले अपने आप को चेंज करने की कोशिश कीजिए। ये जो एक टाइम बीत रहा है ना, ऐसा नहीं है, ये बहुत जल्दी हील हो जाएगा। ये जो मिस्टेक्स हैं, ये बहुत जल्दी सही हो जाएंगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने जो गलतियां कर दी बस वो फिक्स हो गई गलतियां, ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जीवन में कुछ गलतियां हुई हैं और किसी दूसरे की गुनाहों की सज़ा आपको मिली है ना, किसी दूसरे ने गुनाह किया, किसी दूसरे ने गलत किया और उसकी सज़ा आपको मिली है, तो वो सज़ा उतनी ही मिलेगी जितना आपका पार्ट बनता था। और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में वो चैप्टर क्लोज भी करने की कोशिश की हो, लेकिन हिम्मत ना कर पाए हों। अब आपको यहाँ पे जो इस रीडिंग के बाद आपको फीलिंग आ रही है, हाँ, क्योंकि ये सारी ना एनर्जी मैच होती हैं। इस रीडिंग के बाद आपको जो भी एनर्जी मैच हो रही है, जो भी आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, जो भी आपके अंदर लाइट एनलाइटमेंट हो रहा है, जो भी आपके अंदर एक रोशनी की किरण जग रही है, उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए, है ना। जैसे ही आप उस प्रकाश को फॉलो करेंगे, उस इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, ईश्वर जो आपको कह रहा है, जैसे ही आप उसको फॉलो करेंगे, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्योरिटी लाना शुरू कर देगी, खुशियाँ लाना शुरू कर देगी। और धीरे धीरे, देखिए, जब आपने गुनाह किया ही नहीं है तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा जो आपकी कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। तो ये डिसरिस्पेक्ट अपने आप ख़त्म हो जाएगी, लोग आपसे अपने आप जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और आपकी जो ईश्वर से शिकायत है कि मैंने कोई गुनाह
अच्छा नहीं किया, फिर भी लोग मेरे साथ नहीं जुड़ते हैं, फिर भी मेरे साथ नेगेटिविटी होती है, ये शिकायत भी आपकी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो आपने दूसरों का कर्मा बहुत भुगत लिया है ना, बहुत आपने दूसरों की हेल्प कर कर के अपने आप को फिनिश कर लिया है। अब आपको होप, अपने रास्ता, अपने जीवन का सही सतमार्ग मिले, आप अपने जीवन के सतमार्ग पे आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें। किसी के गुनाहों की सज़ा, किसी के कर्मों को उतना झेलिए जितना आपको लगता है कि ये इंसान सुधर सकता है। लेकिन जब कोई इंसान सुधर ही नहीं सकता, तो कोई किसी के फिर कर्मा में भागी बन जाए, ये गलत है। और जो गलती आपसे हुई है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में खुशियाँ रहें, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहे, हमेशा यही ब्लेसिंग्स करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। आप जितना वीडियो देखेंगे उतने ही प्रोग्रेस, उतना ही एफर्ट्स मुझे मिलेगा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और पॉजिटिव रहें। खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।